में आप सबको जय मसीह की। आज के इस सुंदर संध्या और इस सुंदर पल में हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाने वाले लोग सदा आनंदित और मग्न रहते हैं। हालेलुया। आज के इस दिन को प्रभु यीशु मसीह में जयवंत करते हुए प्रारंभ करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को कुछ पल उसके चरणों में प्रभु के साथ व्यतीत करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले और हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को उंडेलने वाले परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और आपको नतमस्तक कर अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं और आपकी महिमा करते हैं। इस समय जब हमने अपने आप को आपके लिए रख छोड़ा है तो खुदा बाप हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक और हर एक प्रकार से मामूर करिए, खर्च होने वाले हों और आपकी महिमा और जय जयकार कर सकें। धन्यवाद देता हूँ, इस सुंदर अवसर आपने दिया है प्रभु जी, और इस अवसर में खुदा बाप हम आपकी रूह को चाहते हैं, हम आपकी रूह की उपस्थिति को चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा नहीं किंतु उस जीवित महान उद्धारकर्ता परमेश्वर की महिमा के लिए इस पेज को तैयार किया गया है। सच में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की संगति में जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से अनंत रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का सन दिखाया। परम पवित्र स्थान में रहकर, परम पवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला। यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही सज कर, महिमा अपनी आप ही सज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु हमें अनमोल दिखाया। प्रेम के खातिर रक्त बहाया, क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पे अपनी जान को देकर मौत आया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, देशवासी प्रेम से आए, खुशी से अपना भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुए, अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु
वाला। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और कुछ नहीं, थोड़ा सा पल परमेश्वर के वचन में दें। मैं सोचता हूं कि ये जो शनिवार का सेशन है मेरे लिए हमेशा खेत का कारण या कुछ न कुछ काम का कारण हो ही जाता है। आज फिर मुझको अपने कर्मचारियों को छोड़ने जाना है और सब वेट करना, लेकिन हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं परमेश्वर के वचन की संगति करके ही उनको जाऊं छोड़ने, और वे सब मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पल आइए आप और मैं इस पवित्र वचन से अपने लाभ के लिए, इस पवित्र वचन से अपने जीवन की आवश्यकता के लिए, इस पवित्र कलाम से अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए कुछ लाभ की बातें हम इकट्ठा कर लें, क्योंकि वो पल, वो समय आने वाला है मेरे प्रियो, स्वार्थ भी काम नहीं आएगा। आज समय रहते अपने जीवन में इस स्वार्थ को, अर्थात इस स्वार्थ को कहने का शब्द, वचन के प्रति अपना स्वार्थ को तो निभा लो। हम कभी कभी शब्दों का गलत जगह में उपयोग करते, लेकिन आज क्यों न हम स्वार्थी बन करके परमेश्वर के वचन का लाभ उठाएं। हम तो स्वार्थी बन के दूसरों का शोषण कर देते हैं, लेकिन क्यों ना हम स्वार्थ से परमेश्वर के वचन की संगति में आए। कभी तो अपने दिल से हम अपने जबरदस्ती हम वचन को ग्रहण करें, क्योंकि वचन है तो जीवन है, वचन है तो हमारा आत्मिक जीवन है, और वचन नहीं तो आप और मैं कुछ नहीं। इसलिए समय रहते ही हम क्या करें, अपने आत्मिक जीवन के लिए अवसर का बहुमूल्य उपयोग। दोबारा वो अवसर नहीं मिलेगा, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अवसर आज इस जीवन में रहते आपके और मेरे पास है। तो हमेशा हम स्वार्थ भरी जीवन बाहर जीते हैं, संसार में जीते हैं। क्यों ना आज हम वचन में जी ले कुछ पल, क्यों ना हम वचन में अपने मनों को लगा ले। जैसा कि हम जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रियो, आप और मैं जानते रात्रि कालीन आपके और मेरे विश्राम का दिन होता है, और इस विश्राम के समय में हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने शरीर की थकान को मिटाने के लिए। तो क्यों ना अभी वो दिन का भी समय नहीं आया है, तो क्यों ना हम अपने आत्मिक जीवन का लाभ को उठा ले, उस लाभ को उठा ले जिससे आपको और मुझको आत्मिक उन्नति हो। प्राय करके लोग स्वार्थी बोलते हैं कि अपने स्वार्थ के काम कह जाता है, तो क्यों ना आज का समय लोगों को कहने का अवसर दे कि ये जो लड़का है, ये जो बेटा है, ये जो भाई है, ये जो बहन है, आज अपने स्वार्थ के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर के वचन में मन को लगा रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होने वाला। क्यों ना हम इस समय को, क्यों ना परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के चरणों में, उसकी संगति में रह के व्यतीत करें। ऐसे ही बाइबल में कुछ एक उदाहरण है जो अवसर को बहुमूल्य समझे, उस अवसर का लाभ उठाएं, उस अवसर में अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। जक्काई ने अपने आत्मिक स्वार्थ के लिए कहां चढ़ गया था, भूलर पे। यीशु मसीह जक्काई को देखने नहीं जा रहा था, यीशु मसीह जक्काई के पास नहीं जा रहा था। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार इस अध्याय और उसके 1 पद से आगे, तो वहां पे लिखा है कि वह यीशु मसीह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था। कोई पर्सनल जक्काई के जीवन में हस्तक्षेप करने या उसे अपना बनाने नहीं जा रहा था, लेकिन वहां पे वो अपने काम में नहीं गया, वो 4 का 10 करने नहीं गया, वो एक नीचे से उच्च स्थान पे चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह को ताड़ रहा था कि वो कौन है,
वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, वो किन किन लोगों के साथ उठता बैठता चलता फिरता है, मैं तो पापी हूं, क्या मुझसे बात करेगा, ये हमारे अंदर की भावनाएं होती है। लेकिन ने कुछ भी ऐसी बात नहीं सोची और वो अपनी इज्जत या वो अपना रुतबा या वो अपने पैसे के घमंड नहीं देखा। उसने क्या किया, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। मेरे प्रिय, उसने अपने जीवन में उस लाभ को आने दिया। वो प्रभु को देखने के लिए गुलर पे चढ़ गया और वही समय जो था और वही जो पल था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात किया, हे जक्कई छठ उतारा। और जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 10 पद में क्या कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। मेरे प्रिय, उस समय को कोई नहीं जानता था, उस पल को कोई नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा। लेकिन यह सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमें भी अपने दिन के कार्यों को त्याग कर, हमें भी अपने सारी बातों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह की ओर धीरज धरना है। हम जीवन भर अपने लिए हाय 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 करके कमाते हैं, हम जीवन भर अपनों के लिए जोड़ते हैं, हम जीवन भर सिर्फ मेरा मेरा, जो तेरा है वो भी मेरा, जो मेरा है मेरा, हम उसके लिए लड़ते रहते हैं और अंत में वही अपने लोगों में उंगली उठा देते हैं। तो मेरे प्रिय, ऐसे जीवन को जीने से अच्छा है कि अपने स्वार्थ के लिए समय रहते कुछ धन बटोर लो। इसी बात को तो पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन थोड़े हैं। इसी थोड़े दिन में हमको अपने लिए क्या करना है, प्रभु से संगति को प्रगाढ़ करना है, मजबूत करना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस जीवन में समय के रहते अपने लिए अर्जित कर लो। आप और मैं इस पृथ्वी पे हैं, ये सत्य है। और ये भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लिए, बुढ़ापे के लिए क्या करता है, LIC करता है, नाना प्रकार की योजनाओं को करता है। आजकल तो लोग अपने जीवन को बचाने के लिए मेडिकल में भी पैसा लगाते हैं ताकि हमारी बीमारी होने पे मेडिकल सेवा मिल जाए। नाना प्रकार से लोग अपने जीवन को बचाने के लिए नाना प्रकार की पॉलिसी, नाना प्रकार की योजनाओं में अपने धन को अर्जित करते हैं कि हमारे बुढ़ापे के समय में वो काम आए। लेकिन मेरे प्रियो, अपने इस आत्मिक जीवन के विषय में कोई भी क्या नहीं तैयार नहीं है। अब प्राप्त करना है तो अभी इसी जीवन में रहते हुए भी हमें आत्मिक जीवन को सुधारना है। और उसी बात को जक्कई ने आपको और मुझको प्रमाणित कर दिया कि उस जक्कई को भी उद्धार की आवश्यकता थी, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि ये भी इस्राएल का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये भी इस्राएल का पुत्र है, ये भी इब्राहिम का पुत्र है। तो आप और मैं भी विश्वास के द्वारा इब्राहिम के बेटे और बेटी हैं। तो क्यों ना हम अपने लिए उद्धार का बीज बोएं, क्यों ना हम अपने लिए अनंत जीवन का बीज बोएं, और वो जीवन इसी समय में रहते हुए हमें प्राप्त करना है। 3 बातें देखेंगे। पहली बात, दूसरी बात, हमें अपने जीवन को आशीषमय, चंगाई, आशीषमय जीवन प्राप्त करना है। वो स्त्री जो 12 वर्ष से जिसके जीवन में लहू बहता था, जिसके शरीर से लहू बहता था,
उस स्त्री के विषय में हम सोच के देखें, वो 12 वर्ष से अपना चिकित्सा, अपना पूरा व्यय, आय, पूरा सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी, सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। ऐसा मालूम चलता है कि उसकी बीमारी के कारण उसके अपने लोग भी उसके शायद दुश्मन हो गए होंगे, संभवतः चिड़चिड़ाने लगे होंगे, संभवतः उससे कुड़कुड़ाने लगे होंगे। क्योंकि जब किसी का कोई बीमारी ठीक नहीं होता ना, तो कौन कहता है हम कितना उसके लिए अपने सिर को खपाएं, हमें भी तो अपने जीवन को देखना है। ये सब सोचते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि हमें समय रहते ही हमको अपने जीवन का लाभ उठा लेना है। ये स्त्री जानती थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पे एक स्त्री है जिसके शरीर से लहू बहा करता था, और वो बहुत डरी और सहमी होती होगी। लोग उसके विषय में क्या सोचते होंगे, लोग उसके विषय में क्या अच्छा और क्या बुरा सोचते होंगे। और एक बार जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ वहां से गुजर रहे थे, और वह स्त्री प्रभु यीशु चंगा हो जाती, और वो इस बात में मन की भावनाओं में बहते बहते और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने से आगे निकलते चले गए, और वह स्त्री के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ, और वह स्त्री दौड़कर जाकर पीछे से प्रभु यीशु मसीह के दामन को छू ली। 21 पद कहता है ना, मत्ती 9:21 में, कि वो अपने मन में कहती थी मतलब बोल नहीं पाती थी बेचारी, डरती थी, घबराती थी। इतने बड़े लोग, इनके साथ इतनी भीड़, मैं एक अकेली बीमार कमजोर। परंतु 21 पद क्या बताता है कि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं आज उसके वस्त्र को ना छूंगी, यदि आज मैं अपने आप को रोक लूंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यदि आज मैं अपने स्वार्थ को ना निभाऊं, यदि मैं अपने स्वार्थ के लिए आज यदि कुछ ना कर सका, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी। और वह स्त्री के विषय में वहां पे लिखा है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। और हम समकक्ष बाइबल में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में, वहाँ पे वर्णन है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे दामन से, मेरे आंचल से चंगाई निकली है, आशीष निकली है। और वह स्त्री उस आशीष को पा करके क्या हो गई, चंगी हो गई है। मेरे प्रियो, आज अपने स्वार्थ को प्रकट करने का एक सुनहरा अवसर है। ताकि लगे तो हम लोग हमेशा, लोग हमको क्या बोलते हैं, ये स्वार्थी है खाने बस का, ये स्वार्थी है पीने बस का, स्वार्थी है कमाने बस का, स्वार्थी है रिश्तेदारी में। आज कोई तो बोले ये स्वार्थी है बाइबल के लिए। आज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे शब्द थोड़े से डिफरेंट करके बोल रहे हैं। जी हाँ, मुझको याद आता है कि एक लड़की बहुत से लोगों को पर्चा दे रही थी, तो लोग वो पर्चा को लेके फेंक दे रहे थे। एक लड़का आया, करीबन 10-20 साल पुरानी एड है, ये टीवी में दिया करता था। एक लड़का आया और उस पर्चे को लिया, और उस पर्चे को ऐसे चिरमोट के, मोड़ के, तोड़ के एक आदमी को दे दिया। और एक आदमी उस आदमी को देखा और उस पर्चे को खोल के पढ़ा। मेरे प्रियो, जब हम कभी भी अच्छी रीति से किसी के सामने वचन, अपनी बातों को रखते हैं तो वो समझ नहीं पाता, लेकिन जब हम तोड़ मोड़ के करते हैं तो उनके दिमाग में, पल्ले में अच्छा से आ जाता है।
तो एक बात है मेरे प्रियो, कहने का अर्थ है कि हम कभी अपने स्वार्थीपन जीवन में आके बाइबल को भी तो खोले कि बाइबल क्या कहती है। अंतिम और आखिरी बात है कि हर एक व्यक्ति को समय रहते इस संसार की गुलामी से, इस संसार की बंधुआई से आजादी को प्राप्त कर लेना है, होने के लिए बुलाया है। ना तो हम किसी के दास बने, ना तो हम गुलाम कहें। इवन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आपसे और मुझसे मोहब्बत कहता, वो स्वयं कहता है यूहन्ना सुसमाचार के 15वें-16वें अध्याय में, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। क्योंकि दास नहीं जानता स्वामी क्या करता है, लेकिन मित्र जानता है। तो क्यों ना हम अपनी उस दासत्वपन से बाहर निकले, उस गुलामी के बंधन से आजाद हो जाएं, ताकि आप और मैं आज का दिन प्रभु के वचन में, इस वचन में स्वार्थ का जीवन जी ले। कितने आनंद की बात होती, काश ऐसा सब करने लगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कम से कम कुछ पल तो वचन में अपनी आंखों को लगा सके, मन को पाक और पवित्र कर रहे हैं और नित्य हम करते रहे। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में हम देखते हैं एक पिता है जिसका पुत्र दुष्टात्मा ग्रस्त है और वह प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसका बेटा बार बार आग में गिर जाता है, पानी में गिर पड़ता है और बहुत दुख उठाता है। उसके पिता ने अपने पुत्र की छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम हमारी सहोगे, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, कब तक तुम इस संसार में डूबे रहोगे, कब तक अपने स्वार्थ भरे जीवन को जियोगे इस संसार में। कभी तो मेरे पास वचन के स्वार्थ के लिए आ जाया करो। मैं तुम्हें वो छुटकारा दूंगा, जो आत्मिक शांति दूंगा, जो संसार नहीं देता। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, इस अवसर का लाभ उठाएं, इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि आप और मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सके। और 18वें पद में लिखा है, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ये है वे लोग, वे पिता जो समय रहते अपने पुत्र के लिए क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया। आज आप और मैं कैसे प्रभु के पास आते हैं, ये हमें विचार करने और सोचने की आवश्यकता है। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस सेशन को ही खत्म करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर जैसे भी हैं हम तेरे हैं। संभाल प्रभु जी इस जीवन के मार्ग में, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। हे यहोवा, चंगा करने वाले परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम सच में जैसे भी हैं हम आपके हैं। आपने हमें चुना है, आपने हमें अपने करीब आने का अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी संगति में हमें रखा। आप आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जाने सके।